नमस्कार, मैं रोहित रंजन। आज ऑपरेशन पाखंड लोक में एक और बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास का लगातार पर्दाफाश कर रहा है। अब तक हमने कई दरगाहों के खादिमों का पर्दाफाश किया और आज एक बार फिर बारी है नोएडा की बाबा हरे भरे शाह दरगाह के खादिम मोहम्मद नसीम की। जब इनका सच सामने आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। दरगाह का एक खादिम ना सिर्फ जादू टोने से कारोबार में आने वाली परेशानियों को दूर करने का दावा कर रहा है, बल्कि वो दुश्मन को भी वश में करने की गारंटी ले रहा है। इससे भी ज्यादा बहुत कुछ है। आप टीवी स्क्रीन पर जो देखेंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक एक खुलासा ऐसा होगा जो अंधविश्वास के नाम पर किए जा रहे धंधे का पर्दाफाश करेगा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अनिल यादव भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ मिलकर इस सच को उजागर करने का कार्य किया है। अनिल से जानेंगे सारी बातें, लेकिन उससे पहले खादिम मोहम्मद नसीम पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। ऑपरेशन पाखंड लोक मुहिम के तहत न्यूज नेशन की टीम पहुंची नोएडा के सेक्टर 83 स्थित हरे भरे शाह दरगाह। यहां हमारी टीम की मुलाकात इस दरगाह के खादिम मोहम्मद नसीम से हुई। आपका मैं काम चालू करूं, वो भी जो मैं। सिर पर मुस्लिम टोपी, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, सफेद पायजामा और हरे रंग की जैकेट पहने इस शख्स को ठीक से पहचान लीजिए। खुफिया कैमरे में कैद यही वो शख्स है जो हमारे इस ऑपरेशन का मुख्य किरदार है। बता दो, हमारा हथियार को ड्रग्स का काम चल जाएगा, सब चलेगा तुम्हारा। हमें शिकायत मिली थी कि दरगाह के कर्ता धर्ता मोहम्मद नसीम जादू टोने से औरतों को वश में करने का दावा करते हैं। ये वश में आ जाएगी क्या? ये औरत आ जाएगा, बस के लिए तो काम करा जा रहा हो। इतना ही नहीं, वो हथियार, ड्रग्स, गाड़ी चोरी जैसे गैर कानूनी काम को भी फलने फूलने के लिए तंत्र मंत्र करने का दावा करते हैं। सारी शक्ति आप पे रहती है। ये भी शिकायत मिली थी कि ज़ायरीनों की परेशानियां जिन्न और परियों के जरिए दूर करने का दावा इस दरगाह पर किया जा रहा है। करने वाली बेट बाबा मतलब पूरी सपोर्ट करेंगे इस काम में, हमारी सपोर्ट न करेंगे जब इनको सामन करेंगे। ये बात इसलिए शिकायत की जांच के साथ साथ खादिम के दावों की पड़ताल करने हमारी टीम सीधे पहुंच गई हरे भरे शाह दरगाह। बड़ा नाम सुना गुरुजी आपका। गुरुजी देखो, दो चीजें हमारी, भला आपको करना, बड़ी उम्मीद से आए तो एक तो हैकलेश का मामला है। पिछले 1-1.5 साल से जो भी काम इनका बनता है वो बिगड़ना ही बिगड़ना है। दूसरा हमारा गुरुजी एक कॉल सेंटर था, वो पार्टनर है। अभी हम चाह रहे हैं कि वो कॉल सेंटर ना खाली हो जाए। तो गुरुजी जो उसमें रह रहा है कॉल सेंटर में, उसका नाम हम पता दो, सब कुछ नाम है, फोटो वोटो सब लाए गुरुजी। तो ऐसा है, आपका सामान का खर्चे 22 रुपये का है। अच्छा गुरुजी, आप खर्चे 22 रुपये का है। जैसे ही हमारी टीम को लगा कि मौलाना नसीम हर काम में सफलता दिलाने की गारंटी देने को तैयार है, हमारे रिपोर्टर ने गैर कानूनी कामों की एक झूठी कहानी बनाई और पेश कर दी। झूठी कहानी सिर्फ मौलाना का सच सामने लाने के लिए थी। इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। ये फोटो है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं गुरुजी, जो कॉल सेंटर है ना, मैं आपको देखो, आप कभी भी छुपानी नहीं चाहिए चीज। कॉल सेंटर में मैं हिस्सा भी चाह रहा हूँ, दोबारा कॉल सेंटर में हिस्सा भी चाह रहा हूँ। हिस्सा मतलब प्रॉफिट का हिस्सा। कॉल सेंटर में काम क्या होता है, जैसे यहाँ से हम फोन करते हैं, टीम बैठती है, पूरी 50-60 लोग की टीम बैठती है, लड़का लड़की सब होते हैं कॉल सेंटर में। यहाँ से फ़ोन करते हैं अमेरिका में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, की दवाई के नाम पे, क्योंकि वहाँ इलीगल बैन में सब कई सोल्ट जो होते हैं अंदर वो बैन है। तो यहाँ पे हम आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पे सामान, मतलब जो
ये जाती है, वहाँ बहुत डॉलर में जाती है, तो वो वहाँ के लिए लीगल है। इलीगल तो यहाँ के लिए भी, क्योंकि ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें तो चूना भर के दे देते हैं, यहाँ से पैक होकर सब जाती है, तो डॉलरों में पेमेंट आती है, ऑनलाइन सारी पेमेंट आती है। उसमें कमाई गुरुजी पहले थी छोटी, जब मैंने पार्टनरशिप छोड़ दी थी, अब उसमें कमाई महीने की बचत अगर पार्टनरशिप के हिसाब से देखूँ, अगर मैं दूसरा बढ़ा, मिनिमम 6-7 लाख मिनिमम की बचत है, 3-4 लाख एक आदमी को बच देता है। अब गुरुजी जो ये इसकी वाइफ है सुनीता, ये अमिता, ये सुनीता, ये बहुत तेज है। इसने पहले मेरे को दूसरी बातें दिखा, घाटा हो रहा, तो इसने मेरे को कि नहीं तुम मत करो, तुम क्यों घाटे में रहोगे, लोग बात समझ भी लिए। अब आप उस बात को बदले दे गए, क्योंकि मैं आपकी उसी बात को गौर कर रहा हूँ। एक जगह आदेश करो, क्या करना आगे सब इसका ऐसा हो जाएगा, मेरी पार्टनरशिप दोबारा हो जाएगी। ऐसे भी हुई, ऐसे भी हुई। जिस तरीका से आप चाहोगे वैसे भी। अब तक साफ हो चुका था कि चाहे मामला गृह कलेश का हो, या फिर बिगड़े काम का, या फिर किसी कंपनी में पार्टनरशिप करानी हो, दरगाह के खादिम ने वादा किया कि वो हर काम को चालू कर देंगे। खादिम के दावों ने हमारी टीम की उत्सुकता और बढ़ा दी। सवाल था, क्या खुफिया कैमरे में कैद मौलाना के अब तक के कबूलनामे सिर्फ ट्रेलर हैं? क्या आगे वो और चौंकाने वाले हैं? इसी सवाल के साथ हमारे रिपोर्टर ने खादिम के सामने नई डिमांड रख दी। एक चीज चाह रहा हूँ, देखो मैं सच बताऊँ, इन्होंने मेरे साथ बड़ा धोखा किया, इसका थोड़ा इलाज कर दो गुरुजी। इन्होंने मेरे को बड़ा धोखाधड़ी करी गुरुजी। नरम हो जाएगा, मतलब जैसे आप चाहोगे वैसे रहे। ये थोड़ा वश में आ जाएगा गुरुजी, थोड़ा सा वश में है, और इसकी औरत भी वश में आ जाएगी गुरुजी। इन्होंने मेरे साथ बड़ा उन्हीं के लिए तो सिस्टम है। अच्छा, ये इनके ऊपर कर दो गुरुजी। मैं तो एक चीज चाह रहा हूँ, मैं जानता हूँ सारी शक्ति आप पे रहती है, थोड़ा सा कोई जो कह रहे थे ना अफरात एक आध चीज इनके ऊपर थोड़ा काबू में ले दो। मैंने आपसे बोल दिया, आपका काम जो है जिम्मे से चालू कराना। देखा छोटा मोटा जिन छोड़ देना जो काबू में आ जाए। अरे ठीक, आप ही आ जाएंगे, उनके ऊपर कर जब आपको सामान दे देंगे, आपको क्या नाम है जो है इसको दबाना पड़ेगा, ले जाएंगे। मोहम्मद नसीम के और भी राज खुफिया कैमरों में कैद होने थे, इसलिए हमारे रिपोर्टर ने उन्हें डील के मुताबिक 2200 रुपए देना ही ठीक समझा। किस है? मैंने कहा हिसाब बाप बेटे का भी गुरुजी। हाथों में पैसे आते ही दरगाह के खादिम सुपर एक्टिव हो गए। उन्होंने न सिर्फ दुश्मन का इलाज कर देने का भरोसा दिया, बल्कि दुश्मन की पत्नी और पुलिस को भी वश में लाने की गारंटी दी। मैं चाह रहा हूँ गुरुजी, इसकी औरत काबू आ जाए। मैं आपको सच बता, ये औरत के कहने पे चलता, ठीक है। दूसरा कॉल सेंटर में गुरुजी एक काम और छोटा सा कर देना, थोड़ी पुलिस की बंदिश और हटा देना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, बस सब चीज हो जाएगी, क्या जब तो मामला शांति से रहेगा ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे पुलिस का ना बीच में छापे आपे का डर रहता है, तो वो थोड़ा सा बंदिश हट जाए, हट जाएगी गुरुजी। हाँ, बंदिश कर रखी है मामला, ये पुलिस तुम्हारी बंदिश भी चल रही है, बंदिश हमारी खत्म हो जाए। मोहम्मद नसीम के सामने हमने जितनी डिमांड रखी, उन्होंने सबके लिए हामी भर दी और दावा किया कि हरे भरे शाह बाबा के करम से हर बंदिश हट जाएगी। एक एक कर मौलाना के कारनामों का पर्दाफाश हो रहा था, इसलिए हमने खुफिया कैमरे के सामने अपनी बातचीत आगे जारी रखने का फैसला किया। और जब ये बातचीत आगे बढ़ी तो मौलाना नसीम का वो चेहरा सामने आया जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। गलत काम को भी सही तरीके से करवा लेने का दावा करने वाला ये खादिम आपके सामने है, जिसने पैसे भी लिए और दरगाह पर मज़ार पर जाकर रखा भी। तो क्या क्या हुआ अब तक वो हम आपको बता रहे हैं। रिपोर्टर ने जब खादिम मोहम्मद नसीम को हर काम बिगड़ने की कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि वो रुकावटों को ख़त्म करके हर काम को चालू कर देंगे। इतना ही नहीं, खादिम ने दुश्मन को कमज़ोर करने और जादू टोने से गैर कानूनी काम करने वाले कॉल सेंटर में पार्टनरशिप दिलाने की गारंटी भी दे दी। और ये तो सिर्फ खुलासे की शुरुआत है, अभी और भी कई खुलासे होने वाले। लेकिन मैं अपने सहयोगी के पास चल रहा हूँ, अनिल के पास। अनिल, क्यों इस दरगाह पर आप पहुँचे अपनी टीम के साथ? रोहित, जब हमें पता चला कि नोएडा में एक ऐसी दरगाह है जहाँ का खादिम इन सब चीज़ों में शामिल है, तो हमारा वही पुराना तरीका, जिस तरीके को लेकर हम हर दरगाह में गए हैं, हमने सबसे पहले AI जनरेटेड
2 फोटोग्राफ्स निकाले ताकि इनके पास ले जा सके। हम इनके पास पहुँचे। रोहित, हमने स्टार्टिंग में ही इनसे कहा, पहले हम पे शक कर रहे थे, पहले आपने देखा होगा ना, स्टार्टिंग में खुलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब इन्होंने पैसे की गड्डी से जो हमने निकाल के नोट चढ़ाना स्टार्ट करा ना दरगाह पर, इन्होंने देखा कि पार्टी थोड़ा मोटी है। अब ये धीरे धीरे खुलने लगे रोहित भाई। अब ये सोचिए, हम खुद बता रहे हैं कि फर्जी कॉल सेंटर। अगर कोई समझदार व्यक्ति, समझदार नहीं मतलब पाक साफ हो, साफ व्यक्ति हो, साफ छवि का व्यक्ति हो, वो ऐसे शब्द सुनते ही हमें वहां से भगा देगा डांट के। अगर कोई इतनी बड़ी जगह बैठा, ऐसी जगह बैठा जहां लोग श्रद्धा रखते हैं अपनी, अगर ये व्यक्ति सही होते तो पहली लाइन से हमें उठा के भगाते और 4 जूते अलग से मारते। लेकिन उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। इंटरेस्ट इसलिए आ रहा था क्योंकि वो हमें लूटना चाहते थे पैसों से। उसके बाद एक बात और बताऊं, ये जो इन्होंने 2200 रुपए मांगे थे ना, मैंने 21 नोट क्यों दिए थे? ताकि ये गिनते हुए कैमरे में कैद हो, क्योंकि बाद में मना कर देते हमने तो पैसा ही नहीं लिया था, पैसा ही नहीं दिया था। और इसमें एक और बात आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, मेरे जो सहयोगी है वीरेंद्र वशिष्ठ, उन्होंने बस एक गलती से उनके मुंह से निकल गया कि परेशानी मुझे भी है छोटी सी। इन्होंने एक तरीके से हमें मतलब जबरदस्ती समझिए उसे, मतलब बातों से जबरदस्ती समझिए, 2200 रुपए और लिए कि इनके भी अभी के अभी दे जाओ। अच्छा, मतलब अभी वो जो नोट देख रहे हैं वो 21 नोट नहीं, 44 नोट है। पहले 21 दिए उन्होंने, मैंने कहा अच्छा, मैं एक काम करता हूँ अनिल, आपको रोक लेता हूँ, क्योंकि ये जो खुलासे हैं वो सब आपने कैमरे पे कैप्चर किए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों तक भी वो तस्वीर पहुंच जाए। उसके बाद इसकी पूरी कहानी आप बताइएगा मुझे, उसके बाद तो रिएक्शंस भी हमें जानने हैं, सुनने हैं। तो अब तक आपने देख लिया कि कैसे नोएडा के हरे भरे शाह दरगाह के खादिम मोहम्मद नसीम ने गैर कानूनी ये गैर कानूनी काम है उसमें साथ देने का वायदा किया। और इतना ही नहीं, जब हमारे रिपोर्टर ने खादिम से कहा कि वो अवैध हथियारों की सप्लाई और ड्रग्स का भी काम करते हैं जो ठीक से नहीं चल रहा है, तो मोहम्मद नसीम ने ऐसे गैर कानूनी कामों की रुकावट को भी जादू टोने से दूर करने का भरोसा दे दिया। जबकि होना तो ये चाहिए था, क्योंकि वो खादिम है, एक दरगाह पे बैठे, ऐसे कार्यों के लिए सीधा मना कर देना चाहिए था। लेकिन उनके लालच वहां पर साफ तौर पर दिखने लगी और वो लालच बहुत हावी हो गया। देखिए जरा अगला खुलासा। ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर्स नोएडा के हरे भरे शाह दरगाह पहुंचे। यहां के खादिम मोहम्मद नसीम ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स के सामने कई सनसनीखेज दावे किए जो हमारे खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। अब तक सामने आए दरगाह के खादिम का भ्रमजाल समझिए। रिपोर्टर ने पूछा, दुश्मन का इलाज कर दो। खादिम ने कहा, दुश्मन नरम हो जाएगा। रिपोर्टर ने पूछा, दुश्मन को वश में कर दो। खादिम ने कहा, हो जाएगा। रिपोर्टर ने पूछा, दुश्मन की बीवी वश में आ जाएगी? खादिम ने कहा, हाँ, उसके लिए सोच लिया है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हमारी टीम ने अब एक और नई और काल्पनिक कहानी खादिम मोहम्मद नसीम के सामने रख दी। इस कहानी में अवैध हथियार और ड्रग्स का कारोबार शामिल था। हम जानते हैं ये काम गैर कानूनी और देशद्रोह के दायरे में आता है। इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ना हम ऐसे कामों का किसी भी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन मौलाना का सच सामने लाने के लिए ये जरूरी था। वो जो जुराब वाला था ना कारखाना, उसमें हमारे मतलब बहुत सालों से हम कुछ काम कर रहे थे। वो जो हथियार होते हैं ना, पिस्टल विस्टल, उसका हमारा काम था पूरी दिल्ली में, मतलब चांदनी चौक में पूरे हरियाणा तक सप्लाई की हमारी, आपको सच बताएं, तो छोटे मोटे हथियारों की। लेकिन अब उस काम को भी सोच नहीं रहे कि अभी करें। अब इनका काम तो अलग होगा ना, इनका काम तुम्हारे में नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो वैसे ही काम हो जाएगा इस काम के बाद, ये वाला काम हो जाएगा इस काम के बाद। कभी इनका चालू कर देंगे ये हथियार वाला काम, हाँ, हथियार भी इनके बिकने शुरू हो जाएंगे। इनका क्या है, इनका काम रोक रखा है फिलहाल, ये हथियारों वाला, हाँ, सब जिनकी में रुकावट कर रखी है किसी ने हथियारों के काम में। हाँ। पहले पुलिस से अच्छी सेटिंग थी, सब कुछ की सेटिंग भी पुलिस वालों से सेटिंग आज भी खराब नहीं है। अब सब सेटिंग हो जाएगी तुम्हारी। नोटों की गड्डी देखकर दरगाह के खादिम का लालच बढ़ता जा रहा था और इसी लालच में उन्होंने हथियार और ड्रग्स के कारोबार को तेजी दिलाने का ठेका ले लिया। आप ये मान के चलो कि हमारा जो है ना, एक समय में ये तो कॉल सेंटर का काम तो अपने बाद में होगा, हथियारों का और ड्रग्स का पूरा काम। पर बात ये था कि जब ये काम न जुगड़गा तो काम खुलवाना है ना। बस आप
तो हमारी सप्लाई दोबारा आप शुरू ये होने की नहीं- हथियार आपके काम खोलने के लिए ही ये मामला। हमारा क्या हथियार थे हमारे इलीगल जो भी चीज है तुम्हारा, मतलब जो भी है, बहरहाल जो तुम्हारा आप ये काम है, बताओ कि हमारा काम खुल जाएगा। खुल जाएगा। आप ये बता दो हमारा हथियार को ड्रग्स का काम चल जाएगा। कब चलेगा तुम्हारा काम? तुम्हारा बदलने से। तुम्हारा काम बंद है ना, काम खुल जाएगा तुम्हारा। अगर ड्रग्स और हथियार को झाड़ जो भी है तुम्हारा काम है, ठीक है। जिस काम के लिए आप वो काम आपके तक खुल जाएगा। ठीक है ना, जिसमें फिर तुम्हारा काम तो यही है। जिसने तुम्हारा काम रोक रखा है वो तो पता है तुम्हें। हाँ हाँ पता है। आप उसका फोटो है फोटो उसका लिया फोटो होगा। ले। ड्रग्स का और हथियार को दोनों चीजों का काम है हमारा। जो भी, अगर आपने गुरुजी का काम करवा दिया, बस करने वाले ही बैठे हैं। बाबा मतलब पूरी सपोर्ट करेंगे इस काम में हमारी। सपोर्ट क्यों ना करेंगे जब इनको हम इनको सामन करेंगे। खुफिया कैमरे पर मौलाना नसीम ने साफ कर दिया कि अगर बाबा की खुशामद की गई तो हर काम में सफलता मिलेगी, चाहे वो गैर कानूनी ही क्यों न हो। रिपोर्टर ने कहा अवैध हथियारों का काम नहीं चल रहा। मौलाना ने कहा किसी ने रुकावट कर रखी है, खोल देंगे। रिपोर्टर ने कहा ड्रग्स सप्लाई का भी काम नहीं चल रहा। मौलाना ने कहा जो भी काम बंद है खुल जाएंगे। रिपोर्टर ने कहा पुलिस वालों से सेटिंग बिगड़ गई है। मौलाना ने कहा पुलिस वालों से सेटिंग हो जाएगी। और इस काम के लिए मौलाना को एक बार फिर चाहिए थे 2200 रुपए, जो खुफिया कैमरे के सामने खादिम मोहम्मद नसीम ने हमारे रिपोर्टर से लिए। लो कितने? देखो, एक आदत है मेरी कम देने की। मेरी बात समझ रहे? काम की फीस लेने के बाद मोहम्मद नसीम ने हमारी टीम को भरोसा दिया कि वो जादू टोने के काम में तेजी लाएंगे। खादिम ने दावा किया कि वो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दुश्मन कमजोर पड़ जाएगा और काम में लगी बंदिशें हट जाएंगी। आगे हमने मौलाना को और गैर कानूनी काम करने को कहा, जनता को ये बताने के लिए कि वो किस हद तक जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे हमारा सामान है ना नेपाल से भी आता, बांग्लादेश से भी आता। तो ये कहीं तो फिर अपना कहीं से ले लीजिए, समझिए। आपको 2-3 दिन मतलब जैसे जो है, AK-47 भी मंगाई थी तो पिछले साल। ये 2-3 दिन आपको मतलब इधर उधर कोई नहीं करना, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है जिन लोगों ने आपके काम में ये रुकावट करें, कम से कम उन पर कार्रवाई तो होने दो। ओ कार्रवाई कैसी? ये जिंदनाथ वाली? हाँ, तो उन पर जो भी है, तो जब तक उन पर कार्रवाई होगी, जब तक वो सामान जो तुम्हारे काम पर रुकावट के, जब तक वो रुकावट छीननी चाहिए ना, पहले उन पे कार्रवाई किस तरीके से करोगे? ये वो बाबा अपना आप करेंगे ना, मतलब गुरुजी अपने आप यही कर से रहे हैं। इसी जगह से ये तो कार्रवाई होगी, मतलब वो मुलाम हो जाएंगे। गुलाम मुलाम मुलायम हो जाएंगे, मुलायम हो सॉफ्ट। कमजोर। हो सकती है। अगर तुम कैडे बोलोगे तो वो नरम बोलेंगे। किसी दरगाह में बैठे शख्स से हम आप उम्मीद करते हैं कि वो इबादत की जगह पर पहुंचने वाले लोगों को सही राह दिखाए, धर्म कर्म का संदेश लोगों को दे। लेकिन खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड मोहम्मद नसीम की बातें जब आप सुनेंगे तो हो सकता है ऐसी जगहों पर जाना छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ गुरुजी जो औरत है ये सुनीता, ये थोड़ा काबू आ जाएगी क्या? इसको काबू करेंगे। इसकी माँ का नाम पता होगा, सब पता। और जिसकी माँ का नाम चलेगा, इसमें बात आपकी माँ का नाम चलेगा, तुम्हारी माँ का नाम चलेगा। मैं कह रहा हूँ गुरुजी जो ये औरत काबू आ गई ना आदि, कि मैं एक बात जा रहा हूँ, हंसी की बात ना समझना, आप सुनिएगा। इस पर तुम खूब चिट्ठी और बोलो काबू की बात क्या है, अब तो समझ जाओ अपना। बोलो स्वाद है, खवा दो गुरुजी, स्वाद आ जाएगा। मैं जाऊँ तो चिट्ठी खाओ। पहले दिन हथियार और ड्रग्स की सप्लाई खुलवाने के काम से शुरू हुई बात औरत को काबू में करने से लेकर जिन्न भेजने तक पहुंच गई। दरगाह का खादिम अपनी तरफ से ग्राहक को फंसाने की पूरी कोशिश में जुटा था और इसी भरोसे के साथ उन्होंने हमारी टीम को अगले दिन बुलाया। लेकिन जब मोहम्मद नसीम से अगली मुलाकात हुई तो उन्होंने ऐसी डिमांड रखी जो इस तरह की गद्दी पर बैठे शख्स को हरगिज शोभा नहीं देता। दरगाह, उसका खादिम, उसके लालच की ये तस्वीर आपके सामने है, सोचिएगा जरूर। लेकिन खुफिया कैमरे पर जो आप देख रहे हैं वो सच है, आपके सामने है। दरगाह के खादिम मोहम्मद नसीम अवैध हथियार की सप्लाई से लेकर पुलिस वालों के सेटिंग ठीक करने तक की गारंटी ले रहे हैं। यहाँ तक कि वो खुफिया कैमरे पर ये भी कह रहे हैं महाशय कि ड्रग्स का काम भी उनका चल पड़ेगा।
यानी जितने अवैध और गैर कानूनी कार्यों के लिए उस मौलाना के पास हमारी टीम पहुंचकर ये पड़ताल करती है, उन हर गैर कानूनी काम को करने के लिए ये मौलाना तैयार हो जाता है और इसके बाद इसके लालच बढ़ती चली जाती है। अब सोचिए दरगाह का खादिम, मिलवाते हैं आपको मेहमान से। अनिल से आपने रिएक्शन तो सुन ही लिया कि क्यों इस दरगाह पर पहुंचे वो, लेकिन मैं आपको महंत आदित्य कृष्ण गिरी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के, उनसे मिलवाता हूं। गिरी साहब जी, इस खुलासे पर क्या आप कहेंगे? ये जो न्यूज़ नेशन जो ये काम कर रहा है इस प्रकार के पाखंड को खोलने का, समाज के लिए बहुत ज़रूरी था कि लोग इन चीज़ों को देखें और ऐसे जगहों से भी दूर रहें जहाँ पर इस प्रकार का पाखंड होता है। अब जैसा कि निरंतर हम लगातार देख ही रहे हैं कि ये व्यक्ति सब काम करने के लिए तैयार है। वो वैध और अवैध दोनों में अंतर ही नहीं समझता है। उसको वैध अवैध काम भी वैध की तरह ही लग रहा है। राइट। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। ऐसे लोग समाज के बीच में रह कर किस प्रकार का जो है ये पाखंड फैला रहे हैं, ये बहुत ही घृणित काम हो रहा है और हमें ऐसा लगता है कि प्रशासन को ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए। नहीं, मैं इस पे एक और पॉइंट देख रहा हूँ। वैध अवैध वो तो चलिए, एक सेकंड पॉइंट अभी मैं मान रहा हूँ। मैं तो ये मान रहा हूँ कि आप एक ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहाँ से हो सकता है हजारों लोगों की आस्था जुड़ी होगी। बिल्कुल। आप वहाँ पे खादिम हैं, खिदमतगार हैं। बिल्कुल। और आप क्या कर रहे हैं? आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, भूत प्रेत का डर दिखा रहे हैं, वशीकरण की बात कह रहे हैं और आपकी नीयत कितनी खोटी है वो दिख रहा है। ज़्यादातर जितने भी मज़ार हैं, पीर हैं, आप देखेंगे तो वहाँ पर इसी प्रकार के काम होते हैं और ये तो अकेले बैठे हुए हैं। ज़्यादातर जो स्थानों पे अगर आप देखेंगे तो पूरा मजमा लगा रहता है और वहाँ पर 10, 15, 20 इनके जो है चमचे बैठे रहते हैं। वो भी लोगों को इसी प्रकार से बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। तो ये जो चीज़ें समाज के अंदर जो हो रही हैं, हम भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि ये मज़ारें, ये जो अवैध जो मज़ारें बना दी गई हैं, ज़्यादातर ये मज़ारें वो बनी हुई हैं जहाँ पर पहले गाँव के देवी देवता हुआ करते थे, जो छोटे छोटे चबूतरे बना दिए जाते थे। बाद में ऐसी जगहों पर चूँकि ये शहर बन गया, नोएडा का शहरीकरण का जो विकास हुआ, उसके बाद लोगों ने ऐसे स्थानों पर जाना बंद कर दिया। तो उन जगहों पर ही ये लोग चादर वादर डाल करके और फर्जी मज़ार बना करके बैठ गए हैं। देखिए, मैं तो इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये आपका मत है, लेकिन जो पड़ताल में हमारी टीम सामने लेकर आ रही है उस सच्चाई को भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। अनिल, ये पड़ताल बहुत अहम है और आप सोचिए ना कि दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र, राजधानी के आप करीब में है और एनसीआर में मुझे लगता है कि गाजियाबाद, नोएडा के अब तक हम चौथे या तीसरे स्टोरीज को सामने ला रहे हैं और अभी तो कई ऐसे खुलासे होने बाकी हैं जो आप लोगों ने किया है। लेकिन क्या इसकी भनक तक किसी को नहीं है? अनिल, क्या इसकी भनक तक किसी को नहीं है कि वो खादिम क्या करते हैं? एक वजह है रोहित, क्योंकि जो लोग लूट पिट जाते हैं ना बेचारे, वो बता नहीं पाते कि किसको जाके बताएं, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान होते हैं, फिर आर्थिक रूप से टूट जाते हैं, फिर वो जाके बताएं भी तो किसको बताएं, क्योंकि लोग फिर समाज उन्हीं को। लेकिन मुझे लगता है ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि पहले लूट पिट जाते हैं, फिर लोग उनका मजाक उड़ाएगा कि आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, तो इसलिए वो लोग है ना बेचारे छुप जाते, वो आते नहीं है। दूसरा, इस जो इन चीज़ों से निकला, रोहित, हम कानून का बहुत सम्मान करते हैं, न्यूज़ नेशन बहुत सम्मान करता है, लेकिन इनकी हकीकत सामने के लिए जो हमें कहानी बनानी पड़ी, सोचिए, पहले में हमने सुना कि हम फर्जी कॉल सेंटर चलाते हैं, इन्हें तो वहीं से भगा देना चाहिए था। जैसी पैसे लिए उसके बाद हमने इन्हें बताया कि हम अवैध हथियारों के सौदागर हैं। आप सोच रहे कितनी, ये देशद्रोह का मामला है, ये देश के खिलाफ काम है, उन्होंने उसके लिए एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, हमने बताया हम गाड़ी चोरी का भी काम करते हैं। आप सोचिए, ऐसा कोई लीगल काम नहीं होगा जो हमने उन्हें नहीं बताया, और उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए उन सब चीजों को अनिल खोलने की ये हैरान करने वाला खुलासा है। आ रहा हूँ गिरी जी, एक छोटा सा ब्रेक चूंकि मुझे लेना है, लेकिन ये हैरान करने वाला खुलासा है जो अब आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि देखिए ये खादिम मोहम्मद नसीम किस तरह की डिमांड्स कर रहा है और हर अवैध कार्य को वो करने के लिए तैयार भी हो जा रहा है। कैसे? जिन जिन्नातों की तरफ से वो उसकी मदद करेंगे। लेकिन एक डिमांड ऐसी रखता है जो हमें और हैरान कर रही थी, आपको भी हैरान करेगी। मुझे स्कूटी दिला दो, ये कहता है वो मौलाना। तो नोएडा की हरे भरे शाह दरगाह के खादिम के असली चेहरे से अब तक आप पूरी तरह से वाकिफ़ हो चुके होंगे। कहने को तो मोहम्मद नसीम धार्मिक स्थल के संरक्षक हैं, लेकिन वो अवैध हथियारों से लेकर चोरी की गाड़ियों के कारोबार में तरक्की दिलाने का वायदा करते हैं और वो खुफिया कैमरे पर इस पर कैद भी हो गए। इतना ही नहीं, खादिम काम के बदले स्कूटी और लड़की की भी डिमांड करते हैं।
खुफिया कैमरे में ये डिमांड भी उनकी कैद हो गई है। खुद सुनिए, देखिए और आप हैरान रह जाएंगे। नोएडा की हरे भरे शाह दरगाह, जहां जायरीन पहुंचकर दुआएं मांगते हैं, उसी दरगाह के खादिम का सच खुफिया कैमरे के जरिए आपने देखा। क्या जादू कर दिया। छुपे हुए कैमरे में कैद मौलाना की बातें दंग करने वाली थीं। अब तक मोहम्मद नसीम दावे कर चुके थे कि वो अवैध हथियार और ड्रग्स के कारोबार की रुकावटें दूर कर देंगे, दुश्मन की बीवी को भी वश में ला देंगे। उन्होंने दावा किया कि दुश्मन भी काबू में आ जाएगा और ये सब काम जादू टोने और जिन्न के जरिए होंगे। दुश्मन हमें अपना देश को नाबूद चाहिए। बिल्कुल दुश्मन टैड चाहिए। फन ना उठा जाए, फन ना उठा जाए ऐसे। खुफिया कैमरे में खातिम मोहम्मद नसीम के बचे खुचे राज को कैद करने के लिए जब हमारी टीम दूसरे दिन उनसे मुलाकात करने पहुंची तो सबसे पहले इस बात का एहसास दिलाया कि उनका जादू टोना काम कर गया। गुरुजी हमारा कुछ काम आगे बढ़ा। तुम बताओ। देखो मतलब मन से तो बहुत शांति है, आप तो सच बता रहे हैं। मन अब कुछ फायदा भैया ये बोलो। कह सकते हो, कह सकते हो। क्या जादू कर दिया। नहीं फायदा हुआ, एक आध काम खुद खुल रहे हैं, पहले जो निकले थे। फायदा भैया तो काम खुला, बाबा ने आपकी सुनी है तो करा क्या गुरुजी, थोड़ा तो हमें तो बता दो क्या जादू कर दिया। रात रात बाबा ने किया है, हम कौन करने वाले हैं। बैठे गुरुजी हमारे। बड़ी बड़ी गाड़ी, छोटी मोटी गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बेचते हैं। इसी के साथ हमारी टीम ने मौलाना नसीम के सामने एक और काम का प्रस्ताव रख दिया, एक और झूठी कहानी, गाड़ी चोरी के धंधे को बरकत दिलाने की। और इस समय जो हमारा मेन काम है ना, वो ड्रग्स का है, हथियारों का और चोरी के वाहनों का। हमारा जो मेन काम, ये बिल्कुल सही कहा भैया ने, मेरे बिल्कुल भाई की तरह, तो हर काम में ही शामिल है। मेन काम अपना गुरुजी जो लग्जरी गाड़ियाँ होती है ना, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, वो यहाँ से ले जाते हैं और अलग अलग जगह बेच देते हैं। झारखंड में हम नहीं करते, दूसरे लोग बिकवाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी, छोटी मोटी गाड़ी नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बेच देते हैं। उसका काम अपना बीच में बंद पड़ गया था, अब उस काम को शुरू करना चाह रहे हैं आपके आशीर्वाद से। दूसरा अपना हथियार का काम है गुरुजी। हथियार का काम किसी टाइम में इतना बड़ा था कि बहुत टॉप का काम था अपना। बाहर तक सप्लाई थी अपनी, बैंकॉक वगैरह तक सप्लाई थी अपनी। बैंकॉक से यहाँ मंगाना, यहाँ से बैंकॉक मंगाना, अलग अलग जगह, बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश, सब जगह। वो काम थोड़ा ठंडा पड़ गया था। दूसरा गुरुजी जो कॉल सेंटर का कह रहा था ना आपसे, फर्जी कॉल सेंटर जो अपना चलता है, वो था। अब आदेश करो क्या होना और कैसे होगा, अब आदेश आपका, अब आप सब चलेगा, सब खुलेगा तुम्हारा, सब चिंता क्यों करो। मौलाना नसीम को अब तक इस बात का भरोसा हो गया था कि उनसे मदद मांगने पहुंचे लोग पूरी तरह से उनके फैलाए जाल में फंस चुके हैं। इसलिए उन्होंने दावा किया कि बाबा हरे भरे शाह का आशीर्वाद हमारी टीम को मिल चुका है। हमारी पूजा पाठ कर दी पूरी, पूजा पाठ शुरू हो गई। हाँ पूजा पाठ हमारी सभी चालू। अच्छा सुबह कर दिया आज। क्या क्या हुआ उसमें गुरुजी, कुछ नजर आया, कुछ चीजें नजर आई? उसमें आप कहते हैं ना नजर आ जाएगा मेरे को कुछ। हाँ तो कुछ रुकावट चल रही थी, मतलब और वो जो हमारा पार्टनर था, जो हमारे साथ कर रहा था, जो पार्टनर हमारा गद्दारी कर रहा है वो, हाँ उसका भी जो गद्दारी करना, उसका भी खींचा जाए, उसको उसकी पकड़ होगी। और मैं कहता थोड़ा बहुत पुलिस परेशान पहले करती थी, अब वो शांत हो जाएगा पुलिस का मामला। हाँ। कैसे हो जाएगा सर, पुलिस का भी हमारा मसला। अच्छा मसला देख लिया, तो उसमें क्या दिख रहा था गुरुजी? उसमें किसी ने मामला बिगाड़ रखा था बीच में, ये किससे? पुलिस से? किसी ने बीच में कुछ जैसे कह देते ना, कुछ जो है किसी वक्त पे जादू टोना हिसाब किताब था। अच्छा हम तो जादू टोना करवा रखा था थोड़ा बहुत। ओके, इसलिए काम रुक रहा था। आगे के लिए कोई आदेश है? कोई गुरुजी अच्छी बड़ी पूजा होती हो, कुछ बड़ा? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक तो हमारे रिपोर्टर ने झूठी कहानी और झूठी समस्याएं मौलाना नसीम को बताई,
और उस पर दिगर ये कि खादिम को झूठी कहानी का इल्म तक न हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने जो समस्याएं थी ही नहीं, उन्हें हल करने का भी दावा कर दिया। हमारे रिपोर्टर ने कहा, बंद हुए काम खुले हैं। मोहम्मद नसीम ने कहा, बाबा का आशीर्वाद है। हमारे रिपोर्टर ने कहा, गाड़ी की चोरी का काम बंद है। मोहम्मद नसीम ने कहा, चिंता मत करो, सब खुल जाएगा। रिपोर्टर ने पूछा, गद्दारी करने वाले पार्टनर का क्या होगा? मोहम्मद नसीम ने कहा, उसकी पकड़ हो जाएगी। जो चाहिए वो बता। बातों ही बातों में मौलाना नसीम ने इशारा किया कि जो पैसे उन्हें दिए गए थे उससे उन्होंने सामान खरीदे और बाबा को खुश करने के लिए पूजा पाठ किया। मतलब अब मोहम्मद नसीम को काम खुलवाने के एवज में अपना मेहनताना भी चाहिए था। जो आप किसी से करना जो बोल दोगे? नहीं, मैंने क्या बोला? मैं नहीं बोल। जो बोल जो आप कुछ करोगे बता। बाबा का आदेश हो गया, अपना आदेश बता दो। कोई समस्या गुरु जी नहीं, अपना आदेश बता दो। कोई दिक्कत नहीं गुरु जी, देखो खुली बात है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो कोई आदेश नहीं, जो आपकी खुशी है, जो आप खुशी से करना जो बोल दोगे? नहीं, मैंने क्या बोला? मैं नहीं बोल दूंगा। जो बोल जो आप कुछ करोगे मतलब जो बोल दोगे, जो बोल दोगे, जो बोल दोगे वो हाजिर ना करूं, जबान नहीं मेरी की बात समझ लेना। जो बोल दोगे वो आदेश हो जाएगा, बात खत्म। किसी चीज़ से पीछे हटने वाले नहीं गुरु जी, हर चीज़ के खाए खिलाए। इतनी उम्र में बहुत कुछ देख लिया गुरु जी, सब कुछ देख लिया। चलो फिर विक्की दिला दो, फिर हो गया। क्या ला दूँ? एक विक्की दिला दो फिर। विक्की क्या? बाइक? हाँ, विक्की होते ना छोटी बाइक। स्कूटी? हाँ, ऐसे। स्कूटर? इतनी उम्र में बहुत कुछ देख लिया गुरु जी। आखिरकार मौलाना नसीम की जुबान पर वो बात आ ही गई जो अब तक दिल में थी। ये बात साफ हो गई कि उन्होंने अपना सारा प्रपंच स्कूटी के लिए रचा था। बहरहाल हमारे रिपोर्टर ने भी उन्हें अपना आधार कार्ड और लाइसेंस समेत तमाम कागजात तैयार रखने को कहा ताकि उनके नाम पर स्कूटी के रजिस्ट्रेशन का काम हो सके। लेकिन हमारे रिपोर्टर ने एक बार फिर मोहम्मद नसीम को खुफिया कैमरे के सामने कुरेदना शुरू किया। दुश्मन हमें अपना नेस्तो नाबूद चाहिए। बिल्कुल, दुश्मन डैड चाहिए ना, वो दुश्मन तो रेडी हो। फन ना उठा जाए, हैं? फन ना उठा जाए ऐसे। हम उठाएगा। इसका नाम है अमित, असली नाम अमित। इसकी माँ, इसमें 4 नाम लिखा। 4 नाम लिखूं? किस किस के? इसकी माँ का, इसकी माँ, इसका लिख दिया, इसकी माँ का लिख दिया, और अपनी माँ का। अपनी का जादू, अपना भी, अपनी माँ का। अनिल लिख दिया। हो गए 4। हो गए। दिक्कत नहीं है, तो मैं इसी से कर दूंगा। बताना चाहे अपना कि आपका था, मैंने देख लिया। यहाँ आपको ये बता दें कि हमारी टीम ने दरगाह के खादिम को अपने दुश्मन और उसकी पत्नी की जो फोटो दी थी वो AI के जरिए बनाई गई थी। यानी इस तरह के लोगों का इस धरती पर कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन ऐसे ही लोगों पर कैसे मौलाना नसीम जादू टोना आजमाने वाले थे, जरा सुनिए। तो बताओ गुरुजी, फिर क्या आदेश है, क्या होगा इसका औरत का? आपका मुंह से मोबाइल आ जाता है। फोटो से क्या मिलाते हैं? तुम्हारा मुंह और इसका मुंह दोनों को मिलाते। अच्छा, इस फोटो से इसका मुंह मेरा मुंह मिला था। फिर क्या होता? फिर क्या होता? जब बोझ पड़ता, क्या पड़ता? फिर क्या होता? ये भी होती सारे अंडर में मतलब पड़ना पड़ता है तुम्हारे अंडर में करने के लिए। अब तक दरगाह के खादिम मोहम्मद नसीम की नीयत खुफिया कैमरे के जरिए सामने आ चुकी थी, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया था क्या खादिम ने भी सारे उसूलों को ताक पर रख दिया है, क्या इस शख्स ने भी नैतिकता के सारे बंधनों को तोड़ दिया है। इसलिए हमने बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ाया। आपको भी खानी है? हैं? आपको भी खाने की, आपको भी खानी है? हो जाएगी। बोलो गुरुजी, पर्देदारी ना रखो। पर्देदारी गुरु शिष्य में क्या? गुरु शिष्य में कोई पर्देदारी नहीं है। बताओ, तुम दिखा दो। बोलो देसी या विदेशी? दिल से बोलो, दिल से बोलो। इसके आगे खादिम मोहम्मद नसीम की बातें आपको सुना नहीं सकती क्योंकि वो बेहद ही आपत्तिजनक हैं। हमारा जितना भी ना हथियारों का काम,
दूसरे दिन की बात खत्म होने से पहले हमारी टीम ने एक बार फिर मौलाना नसीम से इस बात के बारे में पूछा कि उनके गैर कानूनी काम में कब से तेजी आएगी। तो ठीक है फिर, ठीक है काम आगे जो बढ़े वो गुरुजी, अब एक काम कर दो, ये जो हमारा जितना भी ना हथियारों का काम, चोरी की गाड़ियों का काम, जितने भी हमारे हराम के काम है, सब अब कब तक खुल जाएंगे क्लियर बता दो, कब तक? दरगाह से निकलने से पहले हमारी टीम ने मोहम्मद नसीम को भरोसा दिया कि अगली बार वो उन्हें स्कूटी दिलाने जरूर आएंगे, बशर्ते सारे कामों पर लगी बंदिशें खत्म हो जाएं। मौलाना ने भी इसके लिए सहमति जताई, लेकिन मौलाना नसीम को पता नहीं था कि उनके सारे कारनामे खुफिया कैमरे में कैद हो रहे हैं। नसीम के चेहरे का नकाब परत दर परत उतरता जा रहा है। वो हवाई दावे ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उस गैर कानूनी कार्यों को करने की बात कर रहा है, उसकी वकालत कर रहा है कि ये काम ठीक से होता रहेगा। और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है ध्यान देने की, कि ये कोई आम इंसान सड़क पे चलता नहीं है, ये दरगाह का खादिम है जो दरगाह में बैठकर ही ऐसे कार्यों को करने की बात कर रहा है। ये तो हमारे टीम के खुफिया कैमरे में ये तमाम उसके दावे कैद हुए, क्योंकि उसकी मंशा पर बहुत सारी शिकायतें हमें मिल रही थी और इसी का पड़ताल करने हमारी टीम वहाँ पहुंची। लेकिन सोचिए कि इस टाइप के ठग ने कितने लोगों को ऐसे ठगा होगा, डर दिखा के अपनी जेब को इन्होंने गर्म किया होगा। और कुछ बातें तो ऐसी है जो शायद अपनी नैतिक जिम्मेदारी को हम समझते हुए वो आपको सुना और दिखा नहीं सकते, लेकिन ये नीयत का भी खोटा मौलाना नज़र आया। इसकी नीयत में ऐसा खोट था जिनको शायद यहाँ पर अभी चर्चा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके इरादे क्या थे वो सब कुछ अब आपके सामने। अनिल, ये दरगाह का खादिम, सोचिए दरगाह में तो वहाँ पे उस कैंपस में स्त्री पुरुष सब आते होंगे, और ये तो नीयत से भी सही नहीं है। रोहित, वहाँ पर हम उन तस्वीरों को दिखा नहीं सकते, हमारे कैमरे में वो भी कैद हैं। वहाँ पे महिलाएं, और मतलब कि गरीब घरों की नहीं, बड़े अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं आती हैं और गाड़ियों में, क्योंकि वहाँ आसपास सोसाइटी और बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ और बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। रोहित, जब हम वहाँ गए तो हमने सबसे पहले इन्हें कॉन्फिडेंस दिलाया ताकि इनके मन की जो अंदर की इच्छाएं हैं ना वो सब बाहर निकल के आएँ। हमने जब इन्हें कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप बताइए, हमारे काम होने स्टार्ट हो गए, हमने ऐसा कहा। सोच के देखिए कि वो व्यक्ति पुलिस को काबू में करवाने की बातें कर रहा है, और हमने उससे जब बोला हमारी लग्जरी गाड़ियाँ जो होती हैं ना, चोरी का काम है और उसे हम बेचते खरीदते हैं, चुरवाते भी हैं। अगर कोई और व्यक्ति होता ना, इनके मन में थोड़ा सा भी लिहाज होता, थोड़ा सा भी देश के लिए प्रति प्यार होता, तो ये हमारे जाते ही पुलिस को बुलाता और कहता कि ऐसे ऐसे लोग आए थे। लेकिन वो तो छोड़ दीजिए, ऐसी ऐसी अश्लील बातें करी हैं रोहित कि हम उसे टीवी पर नहीं दिखा सकते और दोबारा हम भी नहीं सुन सकते। रोहित, ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते बहुत बात का विषय है, लेकिन ये सोचिए कि उनके मन में क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, पैसे लेकर क्या क्या करना चाहते हैं, समाज को उनसे क्या मिल रहा है, ये सोचना पड़ेगा हम सबको। और ये आज ये जो तस्वीरें और ये वीडियोस और ये न्यूज़ जब दर्शक सुनेंगे ना, तो मुझे लगता है दर्शकों को अपने आसपास के लोगों को ज़रूर बताना चाहिए कि जहाँ भी वो जाएं, जहाँ भी आस्था होती है, लेकिन उनके बीच ऐसे लोग भी छुपे बैठे हैं, इनको देखकर सचेत हो जाना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नहीं, हमारा उद्देश्य भी तो यही है, हमारी कोशिश भी यही है। आपकी दुआओं में, आपके भाव में शक्ति होनी चाहिए। ईश्वर सिर्फ आपकी सुनेगा, बीच में बैठे किसी जरिया की जरूरत नहीं है ईश्वर को सुनने के लिए। और ये पाखंड लोक में इन्होंने ऐसा तंत्र बना रखा है, ऐसा सिस्टम बना रखा है जिससे आपकी भावनाओं से भी खिलवाड़ होगा, आपकी जेब को वो लूटेंगे, और हो सकता है आपकी स्थिति ऐसी आ जाए कि आप कल को निराश हताश हो जाएं और बहुत सारे संकटों में उलझ जाएं। गिरी साहब, अब आगे आप क्या करने वाले? अब तक तो आप सिर्फ दावे करते थे, हम प्रमाण दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। देखिए, बहुत शर्मनाक है कि ऐसे लोग समाज के बीच में रह रहे हैं और उनको संरक्षण मिल रहा है। पहली बात तो ये कि अगर आप इनसे जैसा कि इन्होंने बात की है, तो इस तरह के लोग तो वास्तव में जाते होंगे इनके पास में, जो इस प्रकार का धंधा करते ही होंगे। और जिस तरह की इनकी जो है नीति है और नीयत देख करके साफ लग रहा है कि ये लोग देश के लिए भी खतरा हैं। ऐसे लोगों के यहाँ आतंकवादी भी पनाह पा सकते हैं, ये कुछ भी पैसे के लिए कर सकते हैं।
तो इनके खिलाफ जो प्रशासन है नोएडा के प्रशासन को ऐसे लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे स्थानों को भी बंद कराना चाहिए जहां पर इस प्रकार के समाज के लोगों को ठगने का काम हो रहा हो। ये बहुत ही गलत काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों की समाज में बिल्कुल कोई जगह नहीं है। और अभी आपने शुरुआत की है, नोएडा में बहुत सारे ऐसे स्थान मिलेंगे क्योंकि नोएडा में मज़ारों का अंबार लगा हुआ है और ये तो ठग लोग हैं। इनको हम मौलाना नहीं कहेंगे, ना मौलवी कहेंगे, इनको ठग कहेंगे। ये केवल समाज के जनता के बीच में बैठ करके धार्मिक स्थलों के संरक्षण में बैठ करके उसकी आड़ में ये सब गलत काम हो रहे हैं वहाँ पर। और ऐसे लोगों के ऊपर नहीं, मैंने इसलिए पूछा था कि आपका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि अब तक आपने कंप्लेंट्स की बात की थी, हमने तो प्रमाण दे दिया। रोहित जी कहना चाहते हैं मैं अनिल इस पर आऊंगा मैं, क्योंकि देखिए हमारी टीम जो है कोशिश भी कर रही है कि मौलाना से हम सीधा जुड़ें और उसकी बातों को, उसके लालच को एक बार फिर से सबके सामने हम लाइव पूछ सकें। लेकिन हमने कहा है ना, खुलासा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और अभी और भी तस्वीरें आपके सामने दिखाने वाले हैं, क्योंकि नोएडा की दरगाह के खादिम किस तरह की बातें करते हैं ये तो आपने बहुत हद तक सुन लिया, क्योंकि हम नैतिक जिम्मेदारी के कारण बहुत बातें आपको नहीं बता सकते थे। लेकिन मोहम्मद नसीम से जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि वो हथियार सप्लाई के लिए पाकिस्तान बॉर्डर खुलवा सकते हैं क्या, उसके लिए भी उन्होंने हामी भर दी। इतना ही नहीं, खादिम ने यह भी दावा किया कि बाबा हरे भरे शाह ने सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए परी और जिन्न भेजे हैं। सुनिए जरा। देश की राजधानी दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूर है उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा, और इसी नोएडा में हरे भरे शाह दरगाह के खादिम मोहम्मद नसीम का सच चौंकाने वाला है। खुफिया कैमरे पर उनके कबूलनामे हैरान करने वाले हैं। मोहम्मद नसीम ने जादू टोने से गैरकानूनी धंधे की रुकावटें दूर करने का दावा किया। उन्होंने दुश्मन की पत्नी को भी वश में करने का दावा किया। काम करने के बदले में खादिम ने रूसी लड़की से मिलवाने की मांग रखी। इतना ही नहीं, पहले मोहम्मद नसीम ने पैसे लिए और फिर स्कूटी की भी डिमांड रखी। इसलिए हमारी टीम तीसरे दिन दरगाह के खादिम मोहम्मद नसीम को स्कूटी दिलाने पहुंची। दरगाह से खादिम को लेने के बाद हमारी टीम कार से स्कूटी के शोरूम की तरफ रवाना हुई। रास्ते में बातचीत का सिलसिला फिर शुरू हुआ। हमने फिर मनगढ़ंत झूठी बातें शुरू की। गुरुजी ने ऐसी कृपा की है। गुरुजी कर तो दी कृपा, क्या करा थोड़ा बहुत। तुम्हारा काम चलना चाहिए, मतलब जो है अब इसमें तो बूझ हुई क्या हो। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे बाबा जो सबका काम चलाए। मतलब तो गुरुजी 18 लग्जरी गाड़ियाँ आई चोरी की, सबकी सब सप्लाई हो गई। बहुत बढ़िया। और पैसा एडवांस आ गया। बहुत बढ़िया। गुरुजी आपने पुलिस भी बांध दी क्या? बता तो दो थोड़ा ना। पुलिस पीछे, पुलिस भी बांध दी क्या? सब बंद गए, पुलिस भी बंद गई। और गुरुजी मैं बताऊं, देखो चरस धड़ल्ले से जा रही है, अफीम भी धड़ल्ले से जा रही है, गांजा भी, बस एक हीरोइन नहीं बिक रही हमारी। चलो वो बिक जाएगी, उसके लिए देख। आगे बढ़ने से पहले हम आपको अधेड़ उम्र के मौलाना नसीम के बारे में थोड़ी और जानकारी दे दें। मोहम्मद नसीम 40 सालों से दरगाह पर सेवा कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के नाम पर उनके पास कोई डिग्री नहीं है। उन्होंने 3 बार निकाह किया और 5 बच्चों के पिता हैं। पर गुरुजी की एक बात मुझे बहुत हंसी आती है। क्या? गुरुजी बात तो सही कह रहे। गुरुजी कब चलना फिर वहाँ पे बताओ, होटल कब का करवाना? आप कह रहे थे होटल करवाने के लिए। अभी देर मत, अभी थोड़ा सस्ता में तो भाई अभी तो बताऊंगा तुमको, देख के बता दूंगा। कोई मूड इतनी कोई जल्दी नहीं है। चाहे प्यार मोहब्बत का मामला हो या अवैध कारोबार का, मानो दरगाह के इस खादिम के पास हर मर्ज की दवा है। कोई भी परेशानी सामने रखने पर मोहम्मद नसीम मना नहीं करते, बल्कि बड़ी आसानी से कहते हैं सब हो जाएगा। चाहे AK-47 की बिक्री बढ़वानी हो या फिर हथियारों की सप्लाई के लिए पाकिस्तान बॉर्डर खुलवाना हो, खादिम के पास हर काम के लिए दुआ है, भले ही सारे काम गैर कानूनी हो। हथियार सुना गुरुजी? AK-47 सुना, जो बड़ी वाली बंदूक होती है। चलो जो भी है, उसमें बहुत बचत है। उसमें बहुत बचत है, पर उसमें थोड़ा सा रिस्क है। वो रिस्क वो आप देख लो, बचत को हम देख लेंगे। तो चल नहीं रहा, थोड़ा सा और खुलवा दो। खुल तो गया। चलो वो खुल जाए और दुआ कर लेंगे बैठ।
भाई चिंता ऐसी दुआ करो जो AK-47 धड़ल्ले सभी का अजी खूब और धड़क पुलिस पर दोहरे को भी ना हो। सब दिखेगी, चिंता मत करो। और गुरुजी एक रिक्वेस्ट हो रहा है, थोड़े बॉर्डर और खुलवा देना, जैसे नेपाल बॉर्डर है ना, मतलब बॉर्डर दुआओं से वो खुलवा देना, ठीक है। जैसे नेपाल बॉर्डर, ये बॉर्डर खुल जाए, मतलब थोड़ा सा काम ओके चल रहा है, बिल्कुल ओके हो गया, लेकिन और थोड़ा सा उसी दिन सेम डे 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में आ जाओगे। बस एक ऐसी दुआ कर दो कि हमारे लिए पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए, हमारे हथियार वहाँ सप्लाई हो जाए। वही ये बता दो, सच बता रहा हूँ, उस दिन 4 पहिए की गाड़ी दिलवा दूंगा गुरुजी, कर दोगे दुआ? पाकिस्तान दुआ के लिए लग रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे नहीं, पाकिस्तान वाला खुल जाएगा मुझे सब कुछ यार। बस गुरुजी का USA वाला गुरुजी काम था ना, जो बता रहा था कि गोलियां जाती वैसे कहते हैं, मतलब पाउडर भर के भेज देते हैं, वो गुरुजी काम और ओके खोल दो, खुल गया है ये बता दूं, जब से आपसे मिले हैं, लेकिन और खोल दो गुरुजी उस काम को, सीधा अमेरिका जाता है गुरुजी को। कोई बात नहीं, खुलेगा वो। जैसे जैसे हमारी टीम स्कूटी के शोरूम की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे मोहम्मद नसीम के एक एक राज से पर्दा उठता जा रहा था। इस बीच मौलाना नसीम ने दुश्मन की बीवी की फोटो के साथ किए गए जादू टोना कुछ ऐसी बातें की जो हम सुना नहीं सकते। मौलाना नसीम से जब ये सवाल किया गया कि क्या उन्होंने तंत्र मंत्र के अलावा इस काम में किसी अदृश्य शक्ति का भी इस्तेमाल किया, क्या उन्होंने किसी ऐसी शक्ति को दुश्मन के पास भेजा, तो जवाब में उन्होंने बाबा हरे भरे शाह के जिन्न से कनेक्शन वाला खुलासा किया। पर गुरुजी ये पढ़ाई के अलावा कुछ यहाँ से भेजा भी आपने क्या अपने पास से शक्ति? ये सब ड्यूटी बाबा की है हमारे। अच्छा, बाबा भेजते हैं शक्ति? क्या शक्ति भेजते हैं? क्या भेजते गुरुजी? इनके पास बहुत शक्ति, फिर भी थोड़ा सा बताओ तो सही गुरुजी। इनके पास में सब चीज है। क्या सब चीज? कैसे गुरुजी? जिन्नात भी हैं, परी भी हैं, परियां भी है गुरुजी? सब चीज है इनके पास। परी कितनी कैसी? परियां होंगी गुरुजी? इनके पास बहुत अंदाजा? ढेर के ढेर है। तो परियों का क्या मतलब, उनकी गुलाम है? सब गुलाम है इनके। तो परियां कैसे करती, मतलब दिखती कैसे गुरुजी परियां? आपने तो देखी होगी पक्का। वो सिर्फ इनको दिखती है। नहीं, कभी तो दिखी होगी आपको, जैसे इतनी सेवा करते हो। ऐसा नहीं कि इनको देखने के लिए फिर थोड़ी ताकत भी चाहिए ना शरीर में। 21वीं सदी में परी और जिन्न के वजूद के दावे सुनकर आप भले ही हैरान हों, लेकिन मोहम्मद नसीम इसे अपने लिए फख्र की बात मानते हैं और दावा करते हैं कि उनकी दरख्वास्त पर बाबा हरे भरे शाह परियों और जिन्न को काम पर लगा देते हैं। परियों का क्या रोल होता है गुरुजी? परियों का क्या रोल होता है गुरुजी? बस वो भी जैसे चाहते हैं, मतलब वैसे काम करती हैं वो। तो इसमें परी भेजी, एक बार गुरुजी खोलना मत गेट एक तरफ। तो गुरुजी क्या करती है वो परियां? वो इस बार परी भेजी है? हाँ, वो जो अपने जिस काम को अगर जिंदा ना करते तो परी करती हैं। तो इस काम को परी से करवाए, लेडीज का काम परी से करवाए। हाँ, लेडीज काम और- गुरुजी एक बार देखो। और जिन क्या करते हैं गुरुजी? हैं? जिन क्या करते हैं? जिन तो सारे मामले उठा लाते हैं। क्या उठा लाते हैं? वो जो वो गड़बड़ा करता है ना, उसको उठा लाते हैं मतलब। जिन। तो हमारे मामले में जिन और परी दोनों भेजी है, एक सिर्फ जिन भेजा? हाँ, दोनों चीज गई है तुम्हारे पास, जगह सारा मामला एकदम चल पड़ा। इन बातों और खुलासों के बीच हम सफर करते हुए उस ठिकाने तक पहुंच गए जहां हमें मोहम्मद नसीम की डिमांड पूरी करनी थी, यानी उनके लिए स्कूटी खरीदनी थी। लिहाजा हम कार से उतरकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। जिस तरह खादिम ने स्कूटी के शोरूम तक के सफर में कई खुलासे किए, क्या दरगाह तक वापसी की यात्रा में भी कई राज खुलने वाले थे? ये आगे पता चलने वाला था। एक लालची, एक पाखंडी एक दरगाह है, उसका ये खादिम, उसके इरादे आपने देख लिए, उसकी नीयत में खोट। हम उससे भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो हमसे बात करे, लेकिन आप सोचिए वो क्या क्या कर रहा है। और दूसरी बात कि वो उस पीर को भी बदनाम कर रहा है जिस पीर से शायद कई लोगों की आस्था जुड़ी हो, कई लोग वहां पर बड़े भाव के साथ जाते हैं, और जहां पर ये खादिम बनकर बैठा है, खिदमत करता है। अब सोचिए, यहाँ हर तरह के डील की बात वो कर रहा है, हथियारों की, बॉर्डर पर यानी पाकिस्तान बॉर्डर से हथियारों की सप्लाई का भी काम ये करवा देगा। कैसी कैसी बातों पर ये अपना एतबार जता रहा है, भरोसा दे रहा है कि ये काम हो जाएगा, हर तरह के इलीगल काम पे। सोचिए कि अगर दरगाह में बैठे ऐसे नीयत के लोग होंगे तो किसी को शरण देना, किसी आतंकी को अपने पास शरण देना, इनके लिए कौन सी बड़ी बात होगी? पैसे पे कुछ भी कर लेंगे, और लोगों की आस्था और भरोसा तो बहुत दूर की बात हो गई। अनिल,
मैं आपसे ये रिएक्शन बहुत ज़रूरी है समझना कि बताइए, आप सब सारे पॉइंट्स जो कह रहे थे एक भी लीगल नहीं था। आपकी परेशानी ऐसी नहीं थी कि बहुत जेन्युइन हो, ये नाजायज़ थे। और आप कई बार उस शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि हराम का काम है, ये हराम का काम, लेकिन फिर भी वो अपने लालच में इस कदर खोया हुआ था कि आपके साथ तो स्कूटी लेने चला गया। रोहित, ये जो यात्रा थी ना हमारी गाड़ी से स्कूटी के शोरूम तक की, आप यकीन मानिए बड़ी दिलचस्प यात्रा थी ये। इससे हमें एक तो दर्शकों को बड़ा सीखने का मौका मिलेगा इसे सुन के कि क्या क्या होता है। अब आप सोचिए, जैसे ही वो गाड़ी में बैठे हमने कहा हमारी चोरी की गाड़ियाँ 18 गाड़ी आई और 18 की 18 बिक गई और सबका एडवांस भी आ गया। उन्होंने उस काम पे एक शब्द इस्तेमाल किया था, बहुत बढ़िया। उसके बाद जब हम गाड़ी में और आगे बढ़े तो हमने कहा अब हम और बढ़ना चाहते हैं, हम देखना चाहते थे कि मतलब कहाँ तक इनकी लिमिट है। इनकी कोई लिमिट नहीं है दावों की। लालच बहुत बड़ी है, बहुत तगड़ा लालच। अब जब स्कूटी लेने जा रहे थे तो रोहित, इन्होंने हमसे, जब हमने इनसे कहा कि AK-47, आप सोचिए आम आदमी सुन ले तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे रोहित, अगर आम आदमी AK-47 के बारे में सुन ले। हमने कहा हम उसको भी सप्लाई करते हैं, उसके लिए पाकिस्तान और नेपाल का बॉर्डर खुलवा दो। रोहित सोच देखो, एक जाहिल से जाहिल आदमी भी जब ये बात सुनेगा ना, अगर इनकी जगह कोई और व्यक्ति होता गाड़ी वहीं रुकवा के वहीं उतर जाता। जब हम पाकिस्तान और नेपाल तक की बात करने लगे, लेकिन लालच इनके सर पर इतना हावी था ना, उसकी भी उन्होंने हाँ कर दी और कहा मैंने पुलिस भी बांध दी। इन्होंने दावा ये भी किया कि इन्होंने पुलिस को भी बांध दिया, अब वो हमारे किसी काम में आगे नहीं आएगी। रोहित सोच के देखो, वो जिस की खिदमत कर रहा है खादिम, जिस दरगाह की खिदमत कर रहा है, उसने कहा ये बाबा की ड्यूटी है, ये सब काम बाबा करवा रहे हैं। सोचो, वो कहते हैं ना हम सेवा करते हैं, उसने अपने काम के लिए बाबा को किस तरीके से सहारा बनाया हुआ है। वो बता रहा है कि हमने बाबा की ड्यूटी लगा दी, जैसे बाबा उनके नौकर हो। मैं तो जानता नहीं कि मतलब वो कौन है, लेकिन उन्होंने उनकी ड्यूटी लगा दी कि बाबा। परियों की इस ज़माने में जब देश चांद पर पहुंच रहा, हमारे देश ने और पूरी दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, बिना ड्राइवर की कारें चलने लगी, इतने बड़े बड़े इन्वेंशन हो गए, इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उस ज़माने में बात कर रहा परियों की। और उसने जब एक्सप्लेन करा था ना, उन बातों को सुनवा नहीं सकते जिन बातों को उसने एक्सप्लेन करा, बड़ी अश्लील बात है। नहीं, बहुत बातें कि परियां स्पष्ट हो गई कैसी होती हैं, कैसी, बड़ा अश्लील बात है। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ उनकी भावनाओं को, तो कई सारे शब्दों को आपको हटाना भी पड़ा है, लेकिन अब जो तस्वीर आ गई ना वो बताने को काफ़ी है कि इसकी मंशा क्या है, इसके इरादे क्या है, ये पैसों के लिए कुछ भी कैसे कर सकता है। सोचिए, सरहद को लांघने में भी, और सरहद पार से कोई गैर कानूनी काम अगर हो, उसको कम से कम एक हिंदुस्तानी देश का एक नागरिक इसको लेकर तो पहले अलर्ट हो जाएगा, लेकिन भाई साहब ने उसके लिए भी मना कर दिया। एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए सर, अब आगे क्या करने वाले हैं? मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ, प्रमाण हमने दे दिया। ये देशद्रोही लोग हैं और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना इसके लिए पुलिस कमिश्नर से मिलेगी और हम मांग करें कि ऐसे इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और इसको जितनी भी कड़ी सज़ा हो सकती है उसको दी जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। ये बहुत ही गंभीर मामला है कि एक धार्मिक स्थल का आड़ लेकर के वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है कि इनके लिए तो वो काम अवैध थे कि जिनको ये हराम बोल रहे थे, लेकिन उसके लिए हराम नहीं था वो काम, वो सबके लिए जायज़ ही था, जायज़ बता रहा था। उसके चेहरे से, हाव भाव से, बातचीत से ऐसा लग रहा है कि उसकी नज़र में ये काम गिरी जी भी गलत बिल्कुल। और इसलिए हमने कहा ना कि हर हराम काम को, हमारी टीम ने बार बार ये कहा कि ये काम हराम है, लेकिन फिर भी वो दरगाह का बैठा खादिम हर काम को करने को तैयार हो गया। इस पे ज़रा हम इस्लाम के जानकार से भी जुड़ रहे हैं और वो भी हमें बताएंगे, लेकिन हम आपको एक अगली तस्वीर दिखाते हैं और ये तस्वीर आपको उसके और मंशूस के करीब लेकर जाएगा, क्योंकि गैर कानूनी कार्यों में साथ देने को तैयार नोएडा की दरगाह के खादिम का एक एक सच अभी तक आप देख चुके हैं आपकी कैसे बाबा अवैध हथियार, ड्रग्स, यहाँ तक कि चोरी की गाड़ियाँ बेचने के कारोबार में तरक्की दिलवाने को तैयार है। और इन सब कार्यों में उनके बदले खादिम ने स्कूटी दिलाने और होटल में डांस शो, ये भी सुनिएगा, डांस शो देखने की डिमांड की। और भी कई नाजायज़ डिमांड थे। जब हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नसीम को स्कूटी खरीदवाने पहुंचे और क्या क्या हुआ वो देख लीजिए। नोएडा की दरगाह के खादिम मोहम्मद नसीम के सारे राज खुफिया कैमरे में कैद होने के बाद हम उन्हें लेकर पहुंचे स्कूटी के इस शोरूम में, जहां वो अपनी पसंद की स्कूटी देखने लगे। सेकंड टॉप लेना है, टॉप मॉडल लेना है? टॉप मॉडल लेना है या ये वाला ठीक है? गैस से ऊपर वाला लेना? ठीक है।
हैं? इलेक्ट्रिकल लेनी है या पेट्रोल वाली लेनी है? ये कौन सी है? ये पेट्रोल वाला। पेट्रोल है या इलेक्ट्रिकल लेनी है बताओ? जो बिजली से चार्ज होती है, ये जो बिजली वाली चार्ज वाली लेनी है या पेट्रोल वाली लेनी है? चार्ज वाली कौन सी? ठीक है गुरुजी, बताओ कौन सी, इलेक्ट्रिकल वाली लोगे कि कौन सी लोगे बताओ? इसमें तो ये रंग अच्छा लग रहा है। तो आप बता दो इलेक्ट्रिकल लेनी है कि नॉन इलेक्ट्रिकल लेनी है, तो बताओ। नहीं, ये भी ठीक लगेगी, ये दे दे। जैसे ही दरगाह के खादिम ने स्कूटी पसंद की, हमने उन्हें बताया कि जिस ब्रांड की स्कूटी वो पसंद कर रहे हैं वो ठीक नहीं, उन्हें इससे बेहतर गुणवत्ता वाली स्कूटी लेनी चाहिए। और मौलाना नसीम भी हमारे इस झांसे में आ गए, लिहाजा हम दूसरे शोरूम की तरफ निकल पड़े। इस बीच दरगाह के खादिम को हमारी टीम ने कार में फिर से कुरेदना शुरू किया। ये मेरे गुरु भी हैं, ये मेरे मित्र भी हैं। गुरुजी ने जो वो खाने वाली बात कही थी, वो इतनी जबरदस्त कही थी भाई साहब, मैं गुरुजी का कायल हूँ। क्या होता है गुरुजी खाना है? अच्छा, लोकल भाषा में कहते होंगे आपकी है खाना। क्या होता है खाना वैसे, अगर सही भाषा में बोला जाए, मेरी भाषा में बोला जाए तो? वही है। गुरुजी आप बता दो कब खानी बता दो आप उस दिन। देखेंगे, चल परसों पहले दिन में देख लेते हैं। ठीक है गुरुजी, पहले एक स्कूटी ले देना, उसके बाद तो यार एक काम और ये तो पूछो। अच्छा, मतलब ये नहीं पूछो नहीं है। कहाँ वाली की बताओ गुरुजी, कहाँ की? बता दूंगा तुमको फिर जब। नहीं बता दो, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। मैं तो देखो दीदी वादे का पक्का आदमी, आपसे कहता संडे को आऊँगा तो संडे को आ गया। अब बता दो कब आना है और कहाँ का चाहिए, मैं सारे मेरे माइंड में फिट हो जाती हैं सब चीज़ें, उसी हिसाब से करूँगा। बताओ। होटल 5 स्टार बुक करवा दें। होटल 5 स्टार की? चलो संडे में देख लेते हैं। नेक्स्ट संडे तो कौन सी, कहाँ की बुलाऊँ बताओ? कहीं को बुला देना। 5 स्टार होटल में तो ऐसे सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो आपने सुना एक दरगाह का खादिम किस स्तर की बातें कर रहा है और उसके शौक क्या क्या हैं। ये शख्स होटल में डांस शो देखने की भी डिमांड करता खुफिया कैमरे में कैद हुआ। होटल में क्या क्या व्यवस्था करवा दूं गुरुजी? होटल में क्या क्या व्यवस्था चाहिए बता दो। देखो होटल में तो यही एक मुर्गा वगैरह ही चलना चाहिए बस। 5 स्टार होटल में तो ऐसे सारी व्यवस्थाएं होती हैं। डांस शो भी दिखवा दो। डांस शो भी होता है आपके कमरे में होगा सिर्फ डांस शो? अच्छा बोलो। चलो डांस भी करवा देंगे, जो आप करवाओगे हम तो आपकी नहीं आप है। हमने मौलाना नसीम से उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया और एक बार फिर उनसे परियों के बारे में सवाल किया। हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर परियां और जिन्न कैसे लोगों की परेशानियां दूर करने का काम करते हैं। गुरुजी एक बात वैसे जानना चाह रहा हूँ, तो ये जो हूर होती हैं, ये जो हूर कहते हैं ना गुरुजी? परी कहते हैं? अच्छा परी। तो गुरुजी ये जो परी होती हैं तो मतलब बड़ी बड़ी होती होंगी, ये उड़ के जाती हैं गुरुजी? हाँ। हैं? कैसे जाती हैं? देख से छोड़ियाँ जाती है। अच्छा दिखते नहीं है, तो आपको अंदाजा तो हो जाता होगा कि अब आई हुई हैं? हाँ, हैं? चली जाती है, जब जाती है मतलब जब पता पड़ जाती है कि हाँ चलिए इतना काम करिए। अच्छा, तो फिर आपको आके इशारा करती हैं ये परियां? हाँ, बाबा को कह देती हैं, कह दे अपने चेले से होगा काम तुम्हारा। परियां तो गुरुजी बाबा पे कितनी परियां होंगी? मतलब बहुत अंदाजा बहुत 100-200 ढेर का ढेर है। अच्छा, जैसे कोई अनहोनी होने वाली होती है तो बाबा आपको बता देते होंगे? कोई आपके खिलाफ साथ देते हैं मेरे। अच्छा जी। वहीं पहुँचते हैं। कोई आपके खिलाफ साजिश षड्यंत्र कर रहा हो तो सब बाबा सब पता चल जाता है। लेकिन ऐसा दावा करने वाले दरगाह के खादिम को उस खुफिया कैमरे के बारे में पता नहीं चला, जिनमें उनकी एक एक बात रिकॉर्ड हो रही थी और जिसके जरिए उनका हर राज देश के सामने आने वाला था। बहरहाल स्कूटी के नए शोरूम जाने से पहले हमारी टीम ने मौलाना नसीम से अपना आधार कार्ड दरगाह से ले लेने की गुजारिश की और इस बात के लिए वो मान भी गए। गुरुजी 10-15 मिनट लगेंगे आधार कार्ड में, तो पैसे भी निकाल के ले आते, फिर एक साथ उसे दे के आएंगे, हम करें काम। क्यों पेमेंट तो तुम थे एक जना निकाल लो, क्या हो गया? एक जना तो मेरे पास ना, रहो। अगर इनका ब्लॉक हो गया तो मैं निकाल लूँगा। तो मैं आपको दे दे रहा हूँ, तो निकाल के लिए आओ, ठीक है? पैसे निकाल के ला 10 मिनट। इस तरह एटीएम से पैसे निकालने के बहाने हमारी टीम ने मोहम्मद नसीम से पीछा छुड़ाया।
इस मिशन में हमारा काम पूरा हो चुका था। नोएडा की दरगाह के खादिम का हर सच खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था और इसी के साथ दरगाह में आस्था के नाम पर फैलाए जा रहे अंधविश्वास और मजहब के नाम पर चलाए जा रहे कारोबार का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ। सोचे कितना लालच भरा पड़ा था। और गाड़ी पे जब ये स्कूटी देखने गया, स्कूटी की डिमांड जब इसकी पूरी होनी थी, ये उसको लग रहा था स्कूटी मिलने वाला है, उस वक्त वो गाड़ी पे महिलाओं को लेकर अपने इरादों को ये जाहिर कर रहा था। और हमारे रिपोर्टर ने जब आखिरी शॉट दिखाया है जिस समय उसको दरगाह पर छोड़ा है, वहाँ महिलाएं बैठी हुई थी, यानी वो महिलाएं थी जो वहाँ आती हैं आस्था के साथ, भाव के साथ। सोचिए कि उसकी नज़र, वो वहाँ का खादिम, उसकी नज़र कितनी गंदी है, उसके इरादे क्या है। लेकिन हम उस मौलाना से लगातार कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की, ताकि उसको सबके सामने उसके इरादों के बारे में हम पूछें, क्योंकि अब तक तो वो खुफिया कैमरे के बारे में अनजान था, लेकिन आज उसके इरादे सबके सामने हैं। और आज उसके इरादों को लेकर वो भ्रम की स्थिति सबके जहन से दूर होनी चाहिए, जहाँ पे उस भ्रम के साथ लोग इसके पास पहुँचते थे और अपनी परेशानियों को दूर करने की बातें करते थे। ये मज़ार को भी बदनाम कर रहा है। हमारे साथ शेख अलीमुद्दीन साहब जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अलीमुद्दीन साहब, आप देर से आए, मैं इसको छोटा सा समरी आपको दे देता हूँ। यह अवैध हथियारों के सप्लाई में मदद करता है जिन जिन्नात से। ये सरहद पार पाकिस्तान, नेपाल, वहाँ से भी सप्लाई के लिए इरादे बता देता है। ये पुलिस के दिमाग को भी घुमा देगा, वशीकरण कर देगा। ये एक चोरी के कार के बिजनेस को बढ़ावा देगा। बदले में इसे पैसा चाहिए, जिन जिन्नात और परियां इसके पास रहती है। बदले में इसे होटल में डांस शो देखना है लड़कियों के, बदले में इसे लड़कियों के साथ समय गुजारना है। ये दरगाह का खादिम है। ऐसा होता है क्या? ये पाखंड है, ना तो ये मौलवी है ना खादिम है। देख लीजिए, हर कोई शख्स अगर दाढ़ी रख ले, टोपी रख ले, मेरी तरह का होलिया बना ले और फिर अपना आप को कहे मैं मौलवी हूँ, ये गलत है। लेकिन वो तो दरगाह में बैठ रहा है ना, ये दरगाह में पता नहीं दरगाह कौन सी है, कहाँ है। ये हरे भरे तकरीबन 400 साल पुरानी दरगाह है। हाँ, हरे भरे शाह तो हमारे दिल्ली में है, नोएडा। तो ये उन्हीं का है, 400 साल पुरानी उन्होंने ये कह रहा है, हो सकता हो, लेकिन ये ना कोई खादिम है वहाँ, ना कोई ये मौलवी है, ना कोई तांत्रिक है। और अच्छा, एक सेकंड अलीमुद्दीन जी जुड़ गए। मोहम्मद नसीम जुड़ चुके हैं। नसीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है भैया। नसीम जी, मैं अनिल बोल रहा हूँ। आपको याद होगा हम थोड़ी देर में आने वाले हैं। वो स्कूटी खरीदनी है ना आपको? स्कूटी लेनी है ना, तो मैं वही शोरूम से बोल रहा हूँ, स्कूटी के शोरूम से। और हम वही शोरूम पर आ गए, अभी लेने आपको गाड़ी भेज रहा हूँ। कौन सा कलर पसंद करवाना है? रंग कौन से रंग की? मैं तो कोई से ले लूंगा भैया, तो कोई से दिला दे। नहीं, रंग तो बता दो, क्योंकि यहाँ पे बुक करानी ना, अभी करानी है। कौन सा रंग चाहिए? तो जौन सा रंग दे दोगे मैं तो वही रंग के ले लूंगा। हरी दिला दो, आपको पता है नसीम, सफेद दिला दो। अच्छा, वो इसके बाद कौन से होटल में ले चलना है आपको? और डांस किस होटल में करवाना है? अरे मैं अभी होटल में नहीं जा रहा, अभी तो मुझे तुम खाली स्कूटी दिलाओ बताइए। अच्छा, स्कूटी दिला देते हैं। नसीम जी, आपको पता है कि आप इस वक्त देश के सबसे प्रतिष्ठित चैनल न्यूज नेशन पर लाइव आ रहे हैं। पूरी दुनिया आपको देख रही है। और जो आपने कहा था ना, पाकिस्तान का बॉर्डर खुलवा देंगे, AK-47 का कारोबार चलवा देंगे, ड्रग्स का कारोबार चलवा देंगे, ये पूरी देश की जनता ने सुन लिया है, सुन रही है साथ के साथ, और साथ में नोएडा पुलिस भी सुन रही है। अच्छा जी। और मेरे साथ बड़े धर्मगुरु बैठे हैं, उन्होंने भी सुन लिया है। उन्होंने तो वादा किया है, कल जाके पुलिस कमिश्नर से मिल रहे हैं और ये ज्ञापन पुलिस कमिश्नर को दे रहे हैं कि ऐसे लोग खुले ना घूमे। अच्छा जी। अब कुछ कहना चाहेंगे, प्लीज बताएं। अब कुछ कहना चाहेंगे? फोन मत काटिएगा, नहीं तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। अपनी जो सफाई देना चाहे आप दे सकते हैं। अच्छा जी। बोलिए नसीम साहब, बोलिए। अभी तक तो आप बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, आवाज बंद हो गई आपकी। गाड़ी पे बैठ के स्कूटी खरीदने जब जा रहे थे तो क्या क्या चाहत अपनी थी, परी को लेकर, जिन जिन्नात को लेकर, डांस शो को लेकर, वो सब बता दिया और अभी बोलती बंद हो गई। दरगाह के पीर से आप ये सब काम करवाते हैं ना, सबका हिसाब अब आपको करना होगा। मौलवी साहब बोलिए तो सही। नसीब जी, बोलना स्टार्ट कर दिए, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। और फोन मत काटिएगा, नहीं तो परेशानी और बढ़ जाएगी।
आपने तो जी बोलिए। देखो ऐसा है कि ये लोग मुझको फंसा रहे हैं आके। सही कह रहे हैं मेरी से कोई सुनो, मेरी से कोई बातें नहीं हुई। समझ रहे हो नहीं? इन्होंने मुझे मतलब आके दुनिया भर की बातें की, हम तुम्हें ये दिलाएंगे, हम तुमको ये दिलाएंगे, हम तुमको ये दिलाएंगे। और मैंने इनसे बोल दिया था, मैंने भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बोलो। अच्छा हाँ, बात तो सही है। यही मुझे खुद लिए थे फिर रहे हैं। अच्छा कि आप ये करो, आप ये करो, आप वो करो। मैंने भैया मन की बाबा की सेवा है, बाबा जानते हैं जो कुछ करना। मैं तो कुछ नहीं अच्छा करता। नसीम साहब, अच्छा सुनिए तो सही, आपको तो सब कुछ याद आ गया, तो अपनी आवाज तो पहचानते होंगे ना कि वो नहीं पहचान पाएंगे। अगर अपनी आवाज पहचानते हैं, जरा सुनिए इन लोगों ने सिर्फ बोला अपनी आवाज सुन लीजिए, अपनी आवाज फोन पे बने रहिएगा, अगर फोन काटोगे तो परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। साइकिल टॉप लेना है, टॉप मॉडल लेना है? टॉप मॉडल लेना है या ये वाला ठीक है? गैस से ऊपर वाला लेना ठीक है, है? ठीक है। इलेक्ट्रिकल लेनी है या पेट्रोल वाली लेनी है? ये कौन सी है? ये पेट्रोल है। ये इलेक्ट्रिकल लेनी है, बताओ। जो बिजली से चार्ज होती है। ये जो बिजली वाली चार्ज वाली लेनी है या पेट्रोल वाली लेनी है? चार्ज वाली कौन सी? ठीक है गुरु जी, बताओ कौन सी, इलेक्ट्रिकल वाली लोगे कि कौन सी लोगे? बताओ। सुना यार सुना गुरु जी? AK-40 नसीम साहब, ये आवाज आप ही की थी ना? कौन सी स्कूटी लेनी है, इलेक्ट्रिकल कि पेट्रोल वाली? ये कौन मांग रहा है? अभी सुन लीजिए। अभी पाकिस्तान से अब बॉर्डर पे वो खुलवाने की बात भी कर रहे थे ना, वो भी सुन लीजिए अपनी आवाज। काटिएगा, परेशानी बढ़ जाएगी नहीं तो। हथियार सुना गुरु जी? AK-47 सुना, जो बड़ी वाली बंदूक होती है। चलो जो भी है, उसमें बहुत बचत है। उसमें बहुत बचत है, पर उसमें थोड़ा सा रिस्क है। वो रिस्क वो आप देख लो, बचत को हम देख लेंगे। तो चल नहीं रहा। थोड़ा सा और खुलवा दो। खुल तो गया। चलो वो खुल जाए और दुआ कर देंगे बैठ। चलो भाई चिंता ऐसी दुआ करो जो AK-47 धड़ल्ले सभी का, अजी खूब धड़क और पुलिस पर दोहरे को भी ना हो। सब दिखेगी, चिंता मत करो। और गुरु जी एक रिक्वेस्ट हो रहा है, थोड़े बॉर्डर और खुलवा देना। जैसे नेपाल बॉर्डर है ना, मतलब बॉर्डर दुआओं से वो खुलवा देना, ठीक है? जैसे नेपाल बॉर्डर, ये बॉर्डर खुल जाए, मतलब थोड़ा सा काम ओके चल रहा है, बिल्कुल ओके हो गया, लेकिन और थोड़ा सा उसी दिन सेम डे 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में आ जाओगे। बस एक ऐसी मोहम्मद दुआ कर दो। नसीम, अब तक तो मैं खिदमत और खादिम ये सब बता रहा था, अब बता रहा हूँ पाखंडी, और ये पाखंड लोग चलाने वाला। आवाज आ रही है ये ना नसीम जी? पाकिस्तान का बॉर्डर कौन खुलवा रहा है? है जी? ये पाकिस्तान का बॉर्डर कौन खुलवा रहा है? अपनी आवाज पहचाने कि नहीं पहचाने? भैया मैं कहा का बॉर्डर ना खुलवा रहा, ये तो यही बात बना सबसे बड़ी बात ये है, ये खुलेगा वो खुलेगा, ये जो अभी कह रहे थे ना, हमारा वो चल रहा है। चिंता मत कीजिए, बहुत कुछ खुलने वाला नसीम है। जी अभी आप कह रहे थे ना कि आपको हमने बहला दिया, फुसला दिया। आप दूध पीते बच्चे नहीं है जो हम आपको फिसला दें या बहला दें। आपने पैसों के लालच में, स्कूटी के लालच में, ये जो देशद्रोह की सोच भी रख रहे हैं ना आप, ये सोचिए कितनी खतरनाक है। और आप हमारे लिए पुलिस को बांधना बता रहे थे ना, पुलिस को बांध देंगे। अब अपना इलाज तैयार रखिएगा कि कैसे बांधेंगे, क्योंकि आप देश के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी में अपनी हामी भर रहे हैं। यानी कल को इनके पास कोई पैसा लेकर आए और इनके पास आतंकी आके बोले कि मुझे यहाँ पनाह दे दो, तो ये उसको भी बैठा लेंगे। ये पैसों के लिए आतंकवादी को भी वहां रुकवाएंगे। दरगाह की आड़ में आप ये सब करते हैं? रुकवाते होंगे। मोहम्मद नसीम, आवाज आ रही है? हाँ जी। दरगाह की आड़ में ये सब करते हैं, लोगों को ठगते हैं, अवैध काम को भी करने की बात करते हैं। नहीं कोई ठगने वाला। आपको बता दूं, न्यूज नेशन खोल लेना, ये जो आपने सब किया है ना, ये वीडियो में कैद है, पूरे खुफिया कैमरे में सब कुछ कैद है। आप चाहकर भी ये नकार नहीं सकते। और इस उम्र में खिदमत करने की बात करते हो आप, और महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखते हो। बहुत शौक है ना आपको डांस देखने का। आपसे पुलिस डांस दिखवाएगी भी और आपसे डांस करवाएगी भी, यकीन मानिएगा। इस उम्र में अगर डांस देखने का शौक है ना आपको, नहीं, मैं तो एक छोटा सा रिएक्शन अलीमुद्दीन जी का मैं चाहता हूं। अलीमुद्दीन जी फोन मत जरा बोल दीजिए, क्योंकि ये तो आप नसीम कौन सी दरगाह के सज्जादे हो आप? कहां पढ़े हो? ये तंत्र मंत्र कहां सीखा है? कहीं सीखा है? सही जवाब दे दो, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। बोलो। हाँ जी। कहां पढ़े हो? कहां से तालीम हासिल की? ये नोएडा में ही है जी। ना तालीम कहां से हासिल की? मकतब वगैरह, मदरसे वगैरह गए हो क्या? है जी? मदरसे पढ़ने गए थे क्या? नहीं मैं तो कहीं पढ़ने नहीं गया जी। कुरान शरीफ पढ़ा? अनपढ़ आदमी हूँ मैं तो। फिर क्यों दरगाह पे बैठे हो?
क्यों ये ताबीज गंडा कर रहे हो बैठकर? ताबीज देखो गंडा जी, बहुत मैं तो- छोटी बात है। ये तो देश के ताबीज़ खिलाफ गंडा से साजिश देश के खिलाफ कर रहे थोड़ी कर हैं। रहा है। ताबीज गंडा तो ये- एक हद तक सोचा जा सकता है कि लोगों की विश्वास AK-47 आस्था होती है, जब आप लेकिन आप पढ़े लिखे सोचिए नहीं बॉर्डर हैं, खुलवाने आप की इल्म बात, नहीं AK-47 जानते, की बात, तो ये हरकत ड्रग्स क्यों की बात कर रहे कर हो? रहे हैं, गाड़ी चोरी की बात क्यों कर रहे हैं, इस्लाम को फर्जी बदनाम कॉल कर रहे सेंटर हो? की बात कर रहे हैं। क्यों आप दरगाहों को सोच रहे हैं- बदनाम कर रहे हो जितना भी बैठकर? गलत नहीं, काम आप अलीमुद्दीन जी, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप माफी मांगने को कहिए, क्योंकि आप इस्लाम के माफी जानकार हैं ना। मांगो, कभी तुम्हारी बख्शिश हो जाए, यहाँ भी और वहाँ भी। नहीं, माफी तो इनको अगर माफी नहीं मांगी तो यहाँ भी मुजरिम कहलाओगे, ऊपर भी मुजरिम कहलाओगे। ना जी, मुझको माफ कर दो, जो मुझ पर गलती होगी जी, मतलब आइंदा करोगे कभी ऐसी नहीं हरकत? नहीं, कभी कभी नहीं करूंगा जी ऐसे। क्यों? अब तक बिल्कुल क्यों नहीं करूंगा करी? जी, मुझ पर गलती होगी, मुझे क्षमा कर दिए जी। है क्षमा तो ऊपर वाला करेगा, अल्लाह करेगा। लेकिन अब तक जो ये पाप किया है आपने लोगों को ठगने का, ये वो बंद का- करो नहीं, सब। और नहीं जी। कानून भी तो अब अपना काम करेगा। कितने लोगों को ठग नहीं जी, चुके मैं हैं आज- नसीम जी? अब आज के बाद में बिल्कुल मैं गलती कान पकड़ता हूँ, तौबा करता हूँ जी, मैं कभी नहीं कहूँगा कभी ऐसे। हाँ, ये काम बिल्कुल बंद कर दो। नहीं, लेकिन ये तो अपना काम बंद करने की बात करें, देखने कौन गया है? शुरुआत में तो मान लेकिन भी नहीं लेकिन रहे थे गिरी साहब ये माफी नहीं जी, मांग लिया, बिल्कुल। स्पष्ट हो गया कि इसके इरादे क्या रहे थे, ये तो प्रूव हो गया ना नहीं, कैमरे पे भी, बिल्कुल। और ये प्रूव भी हो गया। अब आप कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे थे, क्या रिक्वेस्ट करने वाले हैं आप? पहले से इस प्रकार के काम बिल्कुल तौबा करता हूँ जी, मैं कभी मैं कान बहुत ही पकड़ता हूँ जी, गलत काम बिल्कुल है। तौबा करता हूँ। और हम दरगाह की आड़ में ये खिलवाड़ जो चल निश्चित रहा है। अभी रूप तो मान ही नहीं रहे नहीं। थे। निश्चित रूप से हम प्रशासन से बात करेंगे और इसके कभी- ऊपर लीजिए, कार्रवाई सुन भी लीजिए, करेंगे। मोहम्मद नसीम, कभी सुन जिंदगी में लीजिए नहीं सुनोगे जी, क्या कभी होने ऐसा। वाला है ये आपके साथ, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष बात कर रहे हैं आपसे। और ये आपके खिलाफ जा रहे हैं आपके कंप्लेंट खिलाफ करने। कार्रवाई कृष्णा गिरी जी। करवाएंगे और कमिश्नर से आपने जो कांड वहां पर किए सबका खुलासा भी किया जाएगा। अभी तो केवल देखो एक जी, मैं- स्टोरी निकली है जो देखो जी, मैं रिकॉर्ड की क्षमा गई चाहता हूँ, है। मैं इसके गल- पहले जो मैं भी जितने भी आप गल- कांड कर गलती चुके हैं वो मानता हूँ सब जी, आपको बिल्कुल। बताने पड़ेंगे। गलती मानता हूँ जी, इन लोगों ने मेरे को फुसलाया था, मैं गलती मानता हूँ जी, बिल्कुल। नहीं, फुसलाया? ऐसे फुसलाया फुसलाया? जाता है आप क्या? पीते दूध पीते बच्चे हो कल क्या? को कोई फुसलाया? नहीं तो ऐसे तो आप बम देखो जी, बनाने अब का क्या काम सही भी काम करते में होंगे। तो नहीं गए आप? नहीं तो फिर देखो तुमको जी, कोई गलती बहला हो गई, लेगा फुसला ना। सकता है आपसे, आतंकवादी आतंक के काम भी करवा लेगा फुसला के, आप तो फिर वो भी कर देंगे। नहीं जी, मेरे पे गलती होगी मैं जी, आपसे भी बाबू। चोरी अरे जब करवाने लेके चलूं, पाकिस्तान का करोगे बॉर्डर क्या? खुलवा रहे हो तो सब काम नहीं। कर सकते हो ना फिर अभी तो। आप कह रहे हो फुसला दिया, आपको कोई फुसला चलिए सकता अनिल, है? अनिल चलो जी, मेरे पे चलो जी गलती नहीं, होगी। चलो जी नहीं, ये कैजुअल अप्रोच नहीं, अभी चलो आओ जी जी, जाओ नहीं। जी, चलो जी, सुनो जी, करो जी, वो पुलिस सब पूछेगी आपसे। अब आपके खिलाफ कंप्लेन हो रहा है, निश्चिंत होकर आराम से पुलिस सोइए, ऊपर और वाले की जितनी लाठी में उगाही जब आपने यहाँ से की है ना, रोहित, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और लेकिन पीर पुलिस के की नाम लाठी को में बर्बाद बड़ी किया आवाज ना होती इन्होंने, है, पीर के और नाम वो को आवाज इनसे खराब सब किया, खुलवा देगी। पीर के नाम को खराब गलती किया, हो गई उसका जी भी मेरे तो पे। हिसाब करेंगे। मैं गलती मान रहा हूँ जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी कान बात है, पकड़ रहा हूँ, माफी बिल्कुल मांगिए, तौबा- अब कानून अपना काम करेगा, और ये ठगी नहीं, का बिल्कुल, दुकान अभी के अभी बिल्कुल तौबा बंद कर रहा हूं। कीजिए, इस ठगी के दुकान को। बहुत बहुत शुक्रिया आप नहीं, सभी बिल्कुल, का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए, सबके आंख को खोलने के लिए शायद ये तस्वीर काफी थी, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भरोसा ऊपर वाले पे कीजिए, विश्वास ऊपर वाले पे कीजिए, आप अपना काम कीजिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।